शहजादी समरा है, अपने घर की छोटी बेटी, अपने घर की शहजादी। हाँ, अपने घर की शहजादी जिसका ख्वाब है कि मतलब सब उसको शहजादी ही माने, शहजादी के नाम से जाने, मतलब उसके नाम के साथ शहजादी हो। हाँ। कोई मतलब गलत अल्फाज उसके साथ यूज ना हो, जो कि उसने फेस किया है। वो चीज़ वो नहीं चाहती कि वो आगे फिर कभी जब उसे कोई जाने ना तो वो गलत अल्फाजों से जाने, वो उसको शहजादी समरा शहजादी के नाम से जाने। ओके, दैट इज नाइस। खैर मुझे बताओ, मुस्कुराहट बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल। और आई बिलीव जो लोग सबसे एक होता है ना, इंसान जहन्नम के सफ़र से ही जानता है। छोटी सी खुशी या छोटी सी एक चीज़ का शुक्र करना। सो आई बिलीव इफ़ यू वॉक्ड हेल यू अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स इन लाइफ। जब ऑफ कोर्स आई एम श्योर ग्रोइंग अप एक अलग होगा एंड पाकिस्तान दुनिया बहुत आगे हो गई, हम फिर भी थोड़े बहुत पीछे हैं। मतलब हमारा स्टैंडर्ड इन ब्यूटी बहुत पीछे है, हमारा स्टैंडर्ड इन लिविंग, जजमेंट्स, ये सारी चीजें बहुत पीछे है। बिल्कुल। सो आप बताओ, व्हाट डू यू गो थ्रू, कौन सी चैलेंजेस हैव यू फेस्ड? यही कि बचपन से शुरू करते हैं। बचपन से शुरू किया जाए तो पहले तो यही कि मतलब हाइट की वजह से बोलते थे लोग कि हाइट 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 हाइट, लेकिन मैं उस चीज़ को ना एज आ मतलब अचीवमेंट लेती थी या फिर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती थी कि अगर है ना तो मैं इससे बड़ा फ़ायदा उठाती थी। अगर मुझे कोई बोलता था ना ये काम कर ले, अरे भाई आपको पता नहीं है, मैं मुझसे नहीं होगा, मैं छोटी सी हूँ। तो ये चीज़ ना मैंने तो भाई बहनों को तुमने बड़ा बेवकूफ बनाया। भाई छोटी बच्ची हूँ। हाँ, भाई बहनों के अलावा बाहर जितने भी लोग हैं ना उन सबको, भाई आपको पता नहीं है, यू नो मैं छोटी सी मासूम सी, वैसे भी ले लो और हाइट वाइज भी आप इतने लंबे हो, आप करो ना, मैं क्यों करूँ, आपके इतने लंबे होने का क्या फायदा। तो ये चीज़ मैंने एज अ फायदे के तौर पे यूज़ करी है जो बात है। इस वजह से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ, चेंज कब पता चला? कि स्कूल में पता चला, बचपन में पता चला, कैसे पता चला? चेंज वहीं से आया। घर में तो जाहिर सी बात है कोई इतना इशू नहीं बनाता इस चीज़ को, चेंज स्कूल में ही लगा लो। स्कूल में आता है कि लोग जिस दोस्तें वगैरह होती हैं ना, काफ़ी होती हैं, डिफरेंस करती हैं, तो उस चीज़ को भी मैंने नहीं लिया क्योंकि ना मेरा बोलने का तरीका ऐसा था ना, सबको मेरे बोलने के तरीके पे ना ये चीज़ ढक जाती थी मेरी कि हाँ ये मज़ा है, चिल्ले माहौल है, तो वहाँ भी मेरी ये चीज़ थोड़ी सी ढक गई। लेकिन फील तो होता है, जाहिर सी बात है, हर जगह फील होता है, लेकिन कोई नहीं, उस टाइम पे भी मैंने बोला खैर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चेंजेस यहाँ पे आते रहे, उसको मैंने अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बर्दाश्त कर लिया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह का शुक्र है। खैर आप बताओ, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग लाइफ मोमेंट इन लाइफ? चैलेंजिंग मोमेंट क्या था? चैलेंजिंग मोमेंट ये था, चैलेंजिंग जहाँ हर इंसान की लाइफ में आता है, उस चीज़ में दो चीज़ें होती है, आइदर आप 10 कदम और पीछे जाते हो, या आप मज़ीद मजबूत होकर 10 कदम एक साथ आगे होते हो। सो आपका क्या चैलेंजिंग मोमेंट था? मेरा ये था, मतलब जिस टाइम पे मैं पढ़ रही थी ना, उस टाइम पे हमें थोड़ी जॉब की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस टाइम मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ के ना जॉब की तरफ फोकस करना पड़ा, अपने सारे शौक़ को साइड में रखना पड़ा। जितने भी मेरे शौक़ थे ना उन सब चीज़ों को साइड में रखना पड़ा, ये सब करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, जो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, वो बहुत मुश्किल से गुजरा है, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की आदत हो गई, तो अब इसको एज अ फन में ले लेती हूँ। ओके, तो ये बताए कौन से काम को साइड पर रखा, किस उम्र में ये फेस किया है? ये था जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी जो मैं नहीं सीखी। मैंने ब्यूटिशियन का मुझे बहुत शौक़ है, पार्लर वगैरह का, ये सब बहुत शौक़ है मुझे सीखने का, वो मैंने साइड करा। वीडियोस जो है ना अभी तो मैं बनाने लगी हूँ, पहले मुझे इतना शौक़ था, इतना शौक़, वो चीज़ मैंने साइड की, जो मेरे शौक़ थे वो चीज़ें साइड की। तो ये सब चीज़ों को साइड में रख के, और बहुत सारे शौक़ थे जैसे घूमना फिरना, इन चीज़ों को साइड में रखना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ें अब मैं दोबारा से कर रही हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। आप बताओ, व्हाट ऑफ कोर्स जब एक होता है, ये सोसाइटी और ये लोग अलग ट्रीट करते हैं हर इंसान को, जिससे बाहर हर रंग में, हर रूप में, हर साइज में, हर रिलीजन में, हर रेस में कबूलियत होती है। यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा टफ होता है। बिल्कुल। लड़कियों के लिए मजीद, जी, मतलब लड़का जैसा भी हो,
उसको चाहिए होगी लड़की हाँ, फुल गोरी मैम। लड़की बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, हाँ। गोरी चिट्टी होनी चाहिए, ये है वो है। तो ये बताओ उस तरह की सोसाइटी को कैसे फाइट किया, और अभी भी फाइट कर रही हो? कर रही हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ मुझे आप लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने लिए प्यारी हूँ ना, मुझे आप लोगों की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कहती हूँ, अगर मुझे कोई कह भी देता है ना, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आपने सोचना है आप सोचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने लिए बहुत प्यारी हूँ, आई लव माई सेल्फ। इस वजह से ना मुझे उन लोगों की बातों से ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता। ओके, तो मुझे ये बताओ फिर भी ऑफ कोर्स इस टिकटॉक की तरफ जब आए तो एक वो होता है, एक तो इर्द गिर्द के लोग वो तो वैसे जहरीले होते हैं, फिर होते हैं नागोइना वाले, जो एक होते हैं नागन वाले, जो आपके रिश्तेदार, वो तो मजीद आकर 10 बातें सुना कर जाते हैं। फिर आती है एक ऐसी मीडिया जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है सोशल मीडिया। हाँ, यहाँ कुछ भी बंदा बोल सकता है, बिल्कुल। और हर चीज सबके सामने होती हाँ, है। बिल्कुल। तो उस चीज के वो जो ट्रोल्स, उन लोगों को कैसे फेस किया? अच्छा, पहले जब था ना तो ये चीज़ें इफेक्ट करती थी। तो एक टाइम था जब मैं बिल्कुल ये सारे कमेंट्स पढ़ के, पहले तो मैं नहीं सोचती थी, जब मैंने एकदम एक वीडियो में बहुत ज़्यादा पढ़े ना कमेंट्स, उल्टे सीधे पढ़ लिए, तो एक टाइम था जब मैं रो गई, मुझे वो चीज़ इफ़ेक्ट कर गई। तो मैंने उठाई वीडियो बना दी एक। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, जब मुझे इतने लोग ट्रोल कर रहे हैं, मतलब इतना कुछ बोल रहे हैं, वहीं बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत दे रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ उन लोगों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर जो अच्छे भी हैं तो जो बुरे भी हैं। अब अगर हम बुरे पे ध्यान देंगे तो अच्छों को कौन देखेगा? हाँ, that's true। इसलिए मैं कहती हूँ बुरों की खैर है, जो प्यार दे रहे हैं ना लोग, मोहब्बत दे रहे हैं, उनका शुक्रगुजार करो, उनसे मोहब्बत से बात करो और अपने माइंड को चिल रखो। हाँ, जब बात होती है माइंड चिल रख, लेकिन माइंड कभी कभी ऐसा लगता है, हाँ। मैं पता नहीं, ये शायद मेरे दिमाग है ये सबका, कि दिमाग हमारा है, लेकिन कभी कभी हम उसको बोलते हैं सोचना बंद करो, तब भी नहीं सुनता। कभी ऐसा हुआ है लोग बोलते हैं माइंड को कंट्रोल करो, भाई कभी कभी माइंड आपके कंट्रोल से बाहर होता है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं यही तो बोलती हूँ ना, छोड़ो, अल्लाह पे छोड़ दो और बस फ्रेश हो जाओ। मैं यही करती हूँ। मैं बोलती हूँ अल्लाह देख रहा है ना, देख ले तू, इसने मेरे साथ ये करा है। हाँ। तो फिर वो माइंड से निकल जाती है, मेरी बात सीरियसली निकल जाती है मेरे माइंड से वो बात। ओके। तो ये बताओ सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाने वाली उम्र कौन सी थी, जब दिल बहुत दुखा, चीज़ें समझ में नहीं आती थी, आंटी से कभी बोला कि मेरे साथ ये क्यों होता है? कभी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन जब ये ऐसा होता था ना, लोग बोलते थे, हाइट के ऊपर कमेंट करते थे, उस टाइम पे ऐसा होता था कि क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। और एक ये भी होता था कि काफ़ी दोस्तें ऐसी होती हैं मेरी जिनसे मैंने बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म कर दिया है। मैं ना ये चीज़ भाप लेती हूँ कि सामने वाला बंदा मेरे साथ ना मतलब के लिए ना, मैं वो चीज़ भाप लेती हूँ, फिर मैं वहाँ से किनारा कर लेती हूँ। ओके। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी दुख देती है, जब मैं रवैया देख लेती हूँ ना, वहाँ मुझे थोड़ा लगता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। ओके। फिर मैं बोलती हूँ सही है, उनको छोड़ दो उनके हाल पे, फिर मैं अलग हो जाती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा खुश होती हूँ। ओके, जब बात होती है ये हंसी की, और आपकी एक बड़ी फेमस चीज होती है कि हाँ जी मैं तो हूँ हानिया में, ये बताओ, आई लव दैट, मुझे ये बहुत प्यारा लगता है, आई थिंक इट्स वेरी क्यूट। तो ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया ऐसे आया, एक कॉम्प्लीमेंट था मेरी वीडियो पे। जैसे मैंने वीडियो ना नॉर्मली बनाई थी, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह डिम्पल्स वगैरह भी हैं, तो उसमें ना कॉम्प्लीमेंट आया सेम टू सेम ऐश्वर्या राय, और दूसरी में आया लुक लाइक हानिया आमिर। तो मुझे वो बड़ा प्यारा लगा। मैंने बोला मैं जैसे सबका रिप्लाई करती हूँ, ये भी तो इतना प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट है, इसका भी जवाब देना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए। तो मैंने वो कमेंट लेकर उसका रिप्लाई किया कि इनका कहना है सेम